दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। छात्रों की हादसे के दोषियों पर एक्शन की मांग है और इसके साथ ही आपको बता दें कि छात्रों की पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग है। चलिए सीधा रुख करते हैं। संदीप पांडे दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। संदीप, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, अभी क्या तस्वीर वहां पर? कोचिंग में 3 छात्रों की डूबने से मौत हुई। इसके बाद छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। पिछले 24 घंटे से वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जिस कोचिंग में घटना हुई इसके ठीक सामने सड़क पे आप देख सकते हैं छात्र आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे। छात्रों की मांग है कि परिजनों को 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक मुआवजा लिया जाए और साथ ही उनकी 9 डिमांड्स हैं, जिसमें उनके जो पीजी जो रेंट है उसकी जो है एक नियमित गवर्निंग बॉडी बने, जो कि एकाएक बढ़ा दिया जाता है, उस पर अंकुश लगे। साथ ही लाइब्रेरी और कोचिंग सबके शुल्क का निर्धारण की प्रक्रिया तय की जाए। ऐसी ही 9 मांगों को उन्होंने प्रशासन के सामने डिमांड रखी, लेकिन प्रशासन उनका कोई लिखित में आश्वासन नहीं दे पा रहा है। लिहाजा छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि हर बार कोचिंग में घटनाएं होती हैं और छात्र दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उसके बाद शासन प्रशासन जागता है, लेकिन कार्रवाई उसकी कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। लिहाजा छात्रों ने इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। सुबह एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर आए, छात्रों से बात की, छात्रों ने तीखे सवाल उनसे किए, लेकिन कोई भी अफसर उनके सवालों का जवाब नहीं दे सका। अफसरों ने ठीक से यही कहा है कि आपकी मांगे जायज हैं, उन पे कार्रवाई चल रही है। इसी बीच कुछ छात्रों को प्रतिनिधिमंडल दल बनाकर अफसरों से बात कराने के लिए उन्हें ले जाया गया, लेकिन इसी बीच एकाएक फोर्स बढ़ गई और सड़क से बैरिकेडिंग हटा दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से फोर्स का यहाँ पे अचानक बढ़ोतरी हुई है और यहाँ बैरिकेडिंग लगी थी सड़क पे, वो हटा दी गई। और छात्रों का आरोप है कि उन्हें आंदोलन से हटाया जा रहा है, क्योंकि जिस समय प्रतिनिधिमंडल छात्रों का यहाँ से ले जाया गया उस समय यहाँ से छात्र अचानक तितर बितर हो गए थे, इधर उधर चले गए थे। इसी बीच बैरिकेडिंग हटा दी गई, जिससे आसपास की दुकानों पर खड़े छात्र फिर से सड़क पर आकर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं पुलिस के अफसर हैं जो छात्रों को समझा रहे हैं कि आपकी डिमांड जो है शासन स्तर तक पहुंचा दी गई है, उन पे मंथन चल रहा है, शीघ्र ही समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन छात्र अभी अपने मुद्दों को लेकर डटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? विकास। क्या डिमांड है? क्यों अफसर लगातार आपसे बात कर रहे हैं, आपकी समस्याओं का निस्तारण का दावा भी कर रहे हैं, कहाँ पे मामला फंसा हुआ है? सर, हमारे फ्रेंड कमिश्नर साहब से मिलने गए हैं। वो कमिश्नर साहब से मिलकर ज्यों ही आएंगे अपना स्टेटमेंट देंगे कि उनकी बातें मान ली गई हैं या नहीं मानी, जो भी है। और हमारे जो फ्रेंड बोलेंगे हम यहाँ से तुरंत हट जाएंगे। हमें कोई उसमें नहीं है कि हम अपने लोगों को, अपने यहाँ के जो भी यहाँ का लोग जा रहे हैं, हम उसे तकलीफ पहुंचाए, यहाँ की जो ट्रैफिक जा रही है उससे तकलीफ पहुंचाए, कोई उसमें अभी तक आपको जो धरना था वो आसानी से चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था, अचानक क्या हुआ कि इतनी ज्यादा फोर्स बढ़ गई, बैरिकेडिंग भी हटा दी? देखिए इनका क्या था, मुझे जितना समझ आ रहा है, इनको लगा सारे बच्चे निकल गए हैं और आराम से क्या करते हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं और इसे ऐसे ही अब हटा देते हैं। जब तक वो वापस आएंगे तब तक माहौल ठंडा हो चुका होगा। पर मैं आपको कह देता हूँ, जब तक फ्रेंड वापस नहीं आएंगे उनकी बातें हम नहीं सुन लेंगे। हमें यहाँ तो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए छात्र यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप बने